हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म जब होता है तो हमारे पास में तीन इक्वेशन होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशन का कब कैसे कहाँ यूज करना है हम कुछ न्यूमेरिकल की हेल्प से देख चुके हैं। अब हम एक स्पेशल केस देख रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकल अपवर्ड थ्रो किया तो वापस नीचे आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। अगर किसी बिल्डिंग की हाइट से हमने एक स्टोन को रिलीज किया है तो वो नीचे जाता है ड्यू टू द मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, क्योंकि ग्रेविटी के कारण वो मूव करेगा। तो अगर हमने एक अर्थ कंसिडर किया है, जरा ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। अर्थ हमने कंसिडर किया है जिसका मास m है और रेडियस r है, और इस अर्थ सरफेस पर हमने कोई बॉडी रखा है m, तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा f ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे तो हमको ग्रेविटी में पढ़ना है, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 8 में हमको ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पर बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जरूर यहाँ पर देख लेना चाहिए। क्या देख लेना चाहिए? एफ जी दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को हम लिख सकते हैं g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हमने 9th क्लास में वैसे पढ़ रखा है और इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यू आर हैविंग नॉलेज अबाउट इट। एंड दिस मोशन अंडर द ग्रेविटी और फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी को हम लिख सकते हैं m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पर m से हम कैंसिल कर सकते हैं m को, और g स्मॉल g का वैल्यू आया कैपिटल G कैपिटल M बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पर कैपिटल G आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिस g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, m मास ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ r है। जब इनका वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो इस g का वैल्यू हमको मिलता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एवरेज वैल्यू है। वैसे g का वैल्यू अर्थ सरफेस पे अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है, पर यहाँ पर एवरेज वैल्यू कितना मिल रहा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलते हैं, है ना। जैसे इस साल के जेई के आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल देखेंगे तो g का वैल्यू उसमें 10 गिवन था, तो हम g का वैल्यू 10 लेके चलते हैं। पर g का वैल्यू आप 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर भी लेके चल सकते हैं अगर आपके पैरामीटर फिट में दे रखे हैं। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फिट में दे रखा है, वेलोसिटी फीट पर सेकंड में दे रखा है, तो आपको 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर यूज कर लेना है। तो यहाँ पर g का वैल्यू हमको समझ में आया। और अगर ये हमारा ग्राउंड है, अगर यहाँ पर ये ग्राउंड है, तो हमको पता है कि किसी बॉडी पर g का वैल्यू जो है, g जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पर हम कुछ साइन कन्वेंशन यूज करके चलेंगे क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी और वन डायमेंशन मोशन है यहाँ पर। तो साइन कन्वेंशन में हम जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान के चलेंगे, है ना। थोड़ा सा साइन कन्वेंशन हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है, जो आप 9th क्लास में पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। अपवर्ड जो भी डायरेक्शन होगा, जैसे वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव मानेंगे, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव मानेंगे। बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमने साइन कन्वेंशन लिया और g का वैल्यू तो हमेशा डाउनवर्ड है, तो g को हमेशा नेगेटिव लेना है। इसलिए हमने यहाँ पर तीन इक्वेशन लिखा है। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, a का वैल्यू कितना पुट किया है? माइनस g। s का वैल्यू कितना पुट किया? s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। v का यहाँ पर फिर से a का वैल्यू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gs। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने माइनस g यहाँ पर पुट किया है। यहाँ पर हम अलग अलग केस लेके चलेंगे। हमको यहाँ पर 4 केस देखना है। पहला केस क्या है? जब हमने बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। दूसरा, किसी बिल्डिंग h हाइट से हमने उसको रिलीज किया है। तीसरा केस हम देखेंगे, किसी बिल्डिंग की हाइट h से हमने उसे अपवर्ड थ्रो किया है। चौथा केस हम देखेंगे, किसी बिल्डिंग की हाइट h से हमने उसे डाउनवर्ड थ्रो किया है। तो चारों केस का जो
कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है, चारों केस हमको बहुत ईमानदारी से देखना है। पहला केस कौन सा है, when a body throw vertically upward, ये है पहला केस। ओके, दूसरा, it release from building of height edge, ओके, release from height edge। ओके, थर्ड केस कैसा है, vertically upward, throw vertically upward from edge। और फोर्थ केस कौन सा है, vertically downward from height edge। ऐसे 4 केसेस देखना है। ओके, तो सबसे पहला केस हम देखते हैं, अगर किसी बॉडी को हमने वर्टिकली अपवर्ड ग्राउंड से थ्रो किया है इनिशियली यू वेलोसिटी से, तो क्या होगा। तो यहाँ पर जैसा हमने डिस्कस किया है, अगर हमने किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, ओके, इनिशियली ग्राउंड से यू वेलोसिटी से हमने उसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, तो वो बॉडी एच हाइट तक मैक्सिमम पहुँचेगी और फिर वापस से नीचे उसी वेलोसिटी से आ जाएगी। ओके, तो इस केस को हम कहेंगे व्हेन बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी यू। ओके, पहला केस कौन सा है, व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u। तो वही केस सबसे पहले हम देख रहे हैं। फिर सेकंड केस हम बात करेंगे जब हमने h हाइट से उसे ड्रॉप किया है। तो सबसे फर्स्ट केस हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो उसमें सबसे फर्स्ट केस हम देख रहे हैं व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u, व्हेन अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन का यूज़ करें, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करें, तो वो मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगी तो कितनी स्पीड्स पर पहुंचेगी, वो होगा v इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमको यहाँ पर नोट बना के लिखना है, एट अ मैक्सिमम हाइट, क्या लिखना है, एट अ मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम इक्वल टू 0। क्या हो जाएगी, इट्स वेलोसिटी v बिकम इक्वल टू 0। जब वो ऊपर जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो हम असेंडिंग मोशन की अगर बात करें, हम किसकी बात करें, असेंडिंग मोशन की बात करें, अपवर्ड मोशन की जब बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर v इक्वल टू 0। ओके, हमको फाइंड करना है असेंड टाइम। तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी ए। व्हाट इज दिस टी ए, इज द असेंड टाइम। ओके, तो यहाँ से टी ए हमको पता चल जाएगा, दैट इज u बाई जी। और डिसेंट टाइम की बात करें, टी डी की बात करेंगे, तो वो भी u बाई जी ही होगा, उतने ही टाइम में वापस नीचे आ जाएगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, टोटल टाइम की अगर हम बात करेंगे, जैसे कैपिटल टी से लिखते हैं, तो उसे लिखेंगे टी ए प्लस टी डी। ये टी ए क्या है, असेंड टाइम, ऊपर जाने का टाइम, टी डी क्या है, डिसेंट टाइम, नीचे आने का टाइम। दोनों इक्वल होंगे, u बाई जी कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आया, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी से आया, जहाँ पर v का वैल्यू 0 पुट कर दिया। अपवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन होगा वही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, वो आया हमारे पास में u बाई जी प्लस u बाई जी, दैट इज इक्वल टू 2u बाई जी। कितना आया, 2u बाई जी, दैट इज द असेंड टाइम। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हुआ कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से थ्रो किया था हमने बॉडी को, वो ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचा, फिर वापस नीचे आया, उतनी ही वेलोसिटी से वापस u वेलोसिटी से हमारे हाथ में आ जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा, 2u बाई जी, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा। सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट अटेन, मैक्सिमम हाइट अटेन। ओके,
सेकंड हमको कैलकुलेट करना मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा, तो हम यहाँ पर कौन सा इक्वेशन यूज़ करें, हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि s का वैल्यू h हो गया है। v इक्वल टू 0 है, क्योंकि जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 2gh, तो h इक्वल टू हमको कितना मिला, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ओके, कितना मिला, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ पर हमको दो फार्मूले मिलते हैं, एक टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला मिलता है जिसमें जब बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से थ्रो किया तो वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, फिर नीचे आएगा तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमको यहाँ पर दिख रहा है 2u/g आना है, और मैक्सिमम हाइट अटेन कितना करेगा, u स्क्वायर बाई 2g। ये दो फार्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि इन दोनों फार्मूला का हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप किया, रिलीज किया, तो यहाँ पर फिर से हमको दो वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक हमको कैलकुलेट करना है कि वो जब ग्राउंड पर पहुँचेगा तो कितनी वेलोसिटी से पहुँचेगा, और दूसरा हमको कैलकुलेट करना है कितने टाइम पर पहुँचेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के 3 केस हम देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।